चलिए बताइएगा। लेक्लांसे सेल में कांच के एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन भरा रहता है। इसमें कैथोड का कार्य कौन करती है? हाँ सही है, जस्ते की छड़ कैथोड का कार्य करती है। ठीक है। हाँ, और सेल में एनोड के लिए कार्बन की छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड को व कार्बन के मिश्रण के बीच रखी जाती है और वही जो है एनोड का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन बताएगा, लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल लगभग कितना वोल्ट होता है? हाँ सही है, 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहते हैं? हाँ, शुष्क सेल में, ड्राई सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किस सेल का प्रयोग करते हैं? सही है, लेक्लांसे सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शुष्क सेल में एनोड का कार्य करती है? शुष्क सेल में हाँ कार्बन की छड़, हाँ कार्बन की छड़। ठीक है। और कैथोड का कार्य हाँ जस्ता, हाँ वो बर्तन जो होता है जस्ता का ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? हाँ 1.5 ही होता है। सही है। ठीक है, 1.5 वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल द्वारा एक कूलम आवेश की पूरी विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का क्या कहते हैं? हाँ सही है, सब विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? नहीं, 2 वोल्ट होता है। हाँ 2 वोल्ट। ठीक है। सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट। ठीक है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08। हाँ 1.08। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? सही है, 1.08। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धारा और विभवांतर के बीच संबंध की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हाँ सही है, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है, यह कौन सा नियम है? सही है, ओम का नियम है। ठीक है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है क्या कहलाता है? सही है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम। ठीक है। और इसका संकेत क्या है? हाँ ओम ही होता है, उसे ओम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप बढ़ने पर क्या होता है? हाँ बढ़ जाता है। ठीक है, चालक हाँ ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का क्या होता है? हाँ समानुपाती होता है।
ठीक है, यानी कि लंबाई बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटने से चालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है? सही है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? अनओमीय प्रतिरोध, है ना, जो पालन नहीं करता, अनओमीय प्रतिरोध। और जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमियो प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे होमियो प्रतिरोधक, हाँ सही है, मैग्नीज का तार, तांबा का तार और एल्युमिनियम का तार। ठीक है, और अनओमियो प्रतिरोध का उदाहरण दीजिए। हाँ, डायोड बल्ब, सही है, डायोड बल्ब का प्रतिरोध और ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायोड एवं ट्रायोड बल्ब में प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके कौन सा नियम पालन करती है? हाँ सही है, चाइल्ड लैगुमर, हाँ लैगमुर नियम। ठीक है, चाइल्ड लैगमुर नियम का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का क्या होता है? समानुपाती, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, बताएगा, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? नहीं 1.6 गुना 10⁻⁸। हाँ सही है, हाँ ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, और तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? हाँ बिल्कुल सही है, 1.7 गुने 10⁻⁸। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, सबसे कम, हाँ ओम मीटर। ठीक है, और सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? चांदी का होता है, इसीलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ठीक है, चालकता का ऐसा मात्रक सही है, ओम इनवर्स। ठीक है, जिसे महो कहते हैं, और इसका ऐसा इकाई है सीमेन। ठीक है, जिसे एस द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक के क्या कहते हैं? हाँ विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता की ऐसा यूनिट क्या है? हाँ प्रति ओम प्रति मीटर, हाँ जिसे सीमेन प्रति मीटर कहते हैं, सीमेन प्रति मीटर या महो प्रति मीटर। हाँ महो प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, कौन कौन? हाँ सही है, श्रेणी क्रम संयोजन और पांचबद्ध या समांतर क्रम संयोजन, उसी को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तो यह प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन होता है? हाँ सही है, समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है,
जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, श्रेणी और समांतर दोनों के कम जोड़ दिया, मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, मेन यही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित हो तथा विभिन्न विभिन्न प्रतिरोधों के बीच भिन्न भिन्न विभवांतर हो, तो यह प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन होता है? सही है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कौन से संयोजन का प्रयोग करते हैं? समांतर। हाँ, समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हाँ, श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? हाँ, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है। अब विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है। और इसका अन्य बड़े मात्रक? हाँ सही है, किलोवाट और मेगावाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि किसी बल्ब पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? 60 वाट खर्चा करेगा 1 घंटा में। हाँ ठीक है। यदि 20 वोल्ट का बल्ब है हाँ तो 1 घंटा में 60 वाट यूज करेगा। ठीक है। यदि बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाए तो प्रति घंटा 60 वाट की शक्ति व्यय होती है। ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल हो गए। अगला क्वेश्चन बताएगा, सन 1812 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने एक प्रयोग द्वारा पता लगाया कि यदि किसी धारावाही तार के समीप चुंबकीय सुई रखी जाए तो वह विचलित हो जाती है। सही है, और स्टेट। ठीक है। और चूंकि चुंबकीय सुई केवल चुंबकीय क्षेत्र में ही विचलित होती है, अतः स्पष्ट है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसे ही क्या कहते हैं? हाँ, विद्युत प्रभाव। हाँ, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। हाँ, उस सट्टा में रहता, हल्का सा दूरे में रहता और टान लेता। हाँ 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 हाँ, सट्टा में उसमें हल्का कम रहता लेकिन उससे करंट पास होता है। वह विद्युत चुंबकीय प्रवाह के कारण ही वो अट्रैक्ट कर लेता है। जुड़ता कहीं नहीं भी जुड़ता तो काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन कौन से नियम से दी जाती है? सही है, मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिस तार से होकर धारा बहती है उस तार के ऊपर यदि दाहिने हाथ को रखकर अंगूठे तथा पहली 2 अंगुलियों को इस तरह फैलाया जाए कि वे एक दूसरे के समकोणिक दिशा में हो, और यदि तर्जनी धारा की दिशा तथा बीच वाली उंगली सुई की विक्षेपित दिशा बताए तो चुंबकीय बल की दिशा कौन बताती है? सही है। हाँ, अंगूठा की दिशा चुंबकीय बल की दिशा बताती है। ठीक है। और यह जो नियम है फ्लेमिंग के दाया, हाँ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक काग पेंच को हाथ में लेकर इस तरह से घुमाया जाए कि वह धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े तो अंगूठे की गति की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की धनात्मक दिशा बताती है। कौन सा नियम है? हाँ, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। हाँ, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है
तो उस पर एक बल आरोपित होता है, उसे क्या कहते हैं? कौन सा बल कहते हैं? लॉरेंज बल। हाँ, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? किसके किसके अनुक्रमानुपाती होता है? दो तीन तथ्य है। आवेश, हाँ चाल, हाँ और विद्युत, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आवेश, उसकी चाल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है लॉरेंज बल। बल बल। चलिए ठीक है, आगे इसमें पढ़ लीजिएगा फिजिक्स में पेज नंबर 47-48। हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? हाँ, लवण उत्पादक। ठीक है, लवण उत्पादक सही है। हैलोजन कौन कौन है? क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ सही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है, इसको सम्मिलित रूप से हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 17। ठीक है, वर्ग 17 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन तत्व धातुओं के साथ संयोग कर क्या उत्पन्न करते हैं? हाँ, लवण उत्पन्न करता है। ठीक है, और इसी गुण के कारण उसे हैलोजन कहते हैं। हाँ, हैलोजन कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, कौन सा हाइड्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन। हाँ, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, और द्रव अवस्था में कौन सा हाइड्रोजन? ब्रोमीन। ठीक है, जबकि ठोस अवस्था में आयोडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, अधिक ऋणात्मक तत्व कौन है? सही है, फ्लोरीन। ठीक है, अगला बताएगा, कौन सा हैलोजन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घोटने वाली गंध की गैस है? सही है, क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गले, नाक, फेफड़े पर गहरा असर करती है। क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है? डिक्कन। हाँ, वेल्डन। ठीक है, वेल्डन और हाँ नेल्सन सेल विधि। हाँ, नेल्सन सेल विधि और केल्मर सॉल्वे विधि। केल्मर सॉल्वे विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रतिक्रिया करके किसका? सही है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, समुद्री जल में ब्रोमीन लवण के रूप में कितना प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? 6। हाँ, 0.006%। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली ब्रोमीन का यौगिक का नाम बताइए। सही है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताएगा, ब्रोमीन के किस यौगिक नींद लाने की दवा के रूप में किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। हाँ, पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लाने की दवा के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आयोडीन किस रंग का होता है? हाँ, बैगनी रंग का होता है, बैगनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? सही है, गेंगा या ग्वाइटर या गलगंड। हाँ, गलगंड उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण क्या कहलाता है? हाँ, आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण ये कहलाता है टिंचर आयोडीन। हाँ, टिंचर आयोडीन। ठीक है, अगला बताइएगा, किस समुद्री घासों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही है, लैमिनेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, लैमिनेरिया समुद्री घास को अच्छी तरह सुखाने के पश्चात गहरे गड्ढों में सावधानी पूर्वक जलाने से जो राख प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, तो उसका नाम बताइए ना। लैमिनेरिया जो कि समुद्री घास है, उसको अच्छी तरह सुखाने के पश्चात गहरे गड्ढों में सावधानी पूर्वक जलाने से जो अश या राख प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं केल्प। हाँ, केल्प, केल्प कहते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह जो केल्प में, इस केल्प में आयोडाइड के रूप में आयोडीन की मात्रा कितना से कितना % रहती है? 1.5 से लेकर 0.4 से 1.3 है ना, 0.4% से 1.3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हैलोजनों में प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? आयोडीन भी है, आयोडीन। हैलोजनों में प्रबलतम ऑक्सीकारक है आयोडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक रेडियो सक्रिय तत्व जो अत्यंत ही अस्थायी होता है, यह ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व है तथा यह भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। वो हैलोजन में ही बताना है। एस्टेटिन। हाँ, एस्टेटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सही है, हाँ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड तथा क्लोरीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? हाँ, क्लोरीन डाइऑक्साइड तथा क्लोरीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यू क्लोरीन। हाँ, यू क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्लोरीन द्वारा किसी पदार्थ का विरंजीकरण करने के पश्चात क्लोरीन के आधिक्य को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रतिक्लोर। हाँ, प्रतिक्लोर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइफ्लोरो मीथेन को क्या कहा जाता है? सही है, उसे फ्रियोन कहा जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और क्या कहा जाता है? हाँ, म्यूरिएटिक एसिड। हाँ, म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, शून्य वर्ग में कौन कौन सा तत्व होता है? हाँ, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं? रेडॉन को छोड़कर। ठीक है। अक्रिय गैस जब अर्थ पर तो रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है, तो रहता ही नहीं वायुमंडल। रिएक्शन से बनता, हाँ रिएक्शन से बनता होगा, बन जाता होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हाँ लोकेयर, रैमजे और रायले, है ना। लोकेयर, रैमजे और रायले। ठीक है। अक्रिय गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण उसे क्या कहते हैं? हाँ दुर्लभ गैस, हाँ दुर्लभ गैस कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक हल्की और अज्वलनशील गैस जो ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? सही है, हीलियम। और हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर और फ्रैंकलैंड। हाँ फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होता है। हाँ कम विलय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्पतालों में दमा के रोगियों को कृत्रिम सांस के रूप में किन गैसों का मिश्रण उपयोग किया जाता है? सही है, हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, किस अक्रिय गैस का उपयोग स्फुरदीप्ति बल्बों में तथा चमकने वाले विज्ञापनों में किया जाता है? हाँ नियोन, नियोन, हाँ नियोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। और आर्गन की खोज किसने की थी? रैमजे। हाँ आर्गन की खोज रैमजे ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आर्गन का उपयोग विद्युत बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्यों? हाँ सही है, क्योंकि इसकी उपस्थिति से विद्युत बल्ब का तंतु ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। ठीक है। किस अक्रिय गैस का उपयोग उच्च तापीय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है? हाँ आर्गन, आर्गन का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? जेनॉन। हाँ ठीक है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक रेडियो सक्रिय तत्व कौन है जिसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है? सही है, रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही है, उन्हें उपधातु कहा जाता है, मेटलॉइड कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन है उपधातु? हाँ ठीक है, आर्सेनिक, हाँ ठीक है, टेलेरियम, टेलेरियम, हाँ पोलोनियम, बोरोन और सिलिकॉन। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बोरोन के यौगिक B2O3 का उपयोग किस दवा बनाने में उपयोग किया जाता है? या किस एसिड बनाने में किया जाता है? एसिड
हाँ बोरिक एसिड, हाँ बोरिक एसिड बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस उपधातु का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में होता है? हाँ सही है, जर्मेनियम, जर्मेनियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं किसका? पोलोनियम 27, जो कि पोलोनियम जो है प्रथम मानव निर्मित तत्व है। हाँ हाँ कृत्रिम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में किस नवीनतम पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है? गैलियम आर्सेनाइड। हाँ वो तो फेमस है, ये है सिलिकॉन तो फेमस है, ये है, ऐसे गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप उस तत्व के क्या कहलाते हैं? सही है, अपरूप कहलाते हैं, एलोट्रोप्स कहलाते हैं। तथा किसी तत्व के एक से अधिक रूपों में विद्यमान होना क्या कहलाता है? सही है, अपरूपता कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों को सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद तथा प्रकाश से हटाए जाने के बाद भी उससे विकिरण उत्सर्जित होती रहती है, इस घटना को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्फुरण। हाँ स्फुरण, जैसे कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, इसको प्रकाश में रखते हैं और फिर प्रकाश से हटा लेने जाने के बाद भी वो कुछ देर चमकते रहता है, इसी को स्फुरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों में दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने से उनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में आते हैं तो विभिन्न तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? सही है, इसे कहते हैं प्रदीप्ति। हाँ प्रदीप्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लवणों में क्रिस्टलन जल अधिक होता है और जब उन्हें वायु में रख दिया जाता है तो क्रिस्टल में से जलवाष्प बनकर उड़ जाता है और वह क्रिस्टल चूर्ण में परिणत हो जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? हाँ उत्फुलन। हाँ उत्फुलन कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, वह क्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव अवस्था में बदले गैसीय अवस्था में परिणत हो जाते हैं और फिर ठंडे किए जाने पर गैसीय अवस्था में से बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस अवस्था में परिणत हो जाते हैं, वह कौन सी क्रिया है? सही है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? सही है, आइसोटोप्स, समस्थानिक। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन? हाँ सही है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं। ठीक है, आइसोबार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की एक ऐसी सामान्य क्रम सूची जो उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलताओं के आधार पर क्रमबद्धित होती है क्या कहलाती है? हाँ सक्रियता श्रेणी। हाँ सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज है ना, एक्टिविटी सीरीज कहलाती है। ठीक है, सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन है? पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम से कम उसको लोहा, लोहा पर शीशा, हाइड्रोजन, फिर मरकरी, कॉपर, हाँ मरकरी, चांदी, सोना। हाँ उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। ठीक है, यानी हाँ कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम है। हाँ ठीक है, तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता हो गया सोना का। हाँ, और सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता हो गया पोटेशियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, धातु सतह जब जल
वायु अथवा आसपास के अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसको धातु का संचरित होना कहते हैं। और यह परिघटना क्या कहलाती है? धातु का संक्षारण। हाँ सही है, यह घटना जो है संक्षारण कहलाती है, कोरोजन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, धातुओं के वह गुणधर्म जिसके अंतर्गत उन्हें पीट पीट कर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हो। सही है, हाँ, आघात वर्धयता, मेलिएबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के वह गुणधर्म जिसके अंतर्गत उन्हें पतला तार में परिणत किया जा सकता है। तन्यता, डक्टिलिटी। ठीक है, 1 ग्राम सोने से लगभग कितना किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है? सही है, 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए बताइएगा, फास्फोरस का कौन कौन सा प्रूफ है? हाँ सही है, पीला, लाल, काला और स्कोरलेट फास्फोरस, सफेद भी फास्फोरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कार्बन का प्रूफ बताइए। हाँ ठीक है, हाँ रक्त चारकोल भी है, हीरा, ग्रेफाइट, कांच चारकोल, बोन चारकोल, रक्त चारकोल। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रूफ कौन कौन है? हाँ ऑक्सीजन और ओजोन। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर के प्रूफ बताइए। प्लास्टिक सल्फर सही है, हाँ, कोलाइडी सल्फर। ठीक है, एमार्फस सल्फर, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लाइनिक सल्फर। ठीक है, आगे रसायन विज्ञान में पढ़िए, पेज नंबर 143-44। बताएगा, संघ इकाइनोडर्मेटा में कौन सा प्रजनन होता है? सही है, लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, संघ इकाइनोडर्मेटा में जलवाहक तंत्र में कौन सा एक छिद्रयुक्त पट्टिका होती है जिससे जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है? हाँ मैड्रीपोराइट। हाँ मैड्रीपोराइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ इकाइनोडर्मेटा की देह गुहा में 3 अन्य तंत्रों का निर्माण होता है, कौन कौन? यह है जलवाहक तंत्र, हिमल तंत्र और पेरीहिमल तंत्र। हाँ, जलवाहक तंत्र, हिमल तंत्र और पेरीहिमल तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, संघ इकाइनोडर्मेटा के कुछ उदाहरण दीजिएगा। हाँ ठीक है, हाँ समुद्री घोड़ा, हाँ समुद्री खीरा, तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री आर्चिन, कुकुमेरिया, थायोन और एंटीडॉन, ये सब जो है संघ इकाइनोडर्मेटा के कुछ उदाहरण है। ठीक है, अगला बताइएगा, किसे तारामीन यानी स्टार फिश कहते हैं? हाँ स्टार फिश किसे कहते हैं? एस्टेरियस। हाँ एस्टेरियस को तारामीन कहते हैं। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन बताइएगा, अच्छा ठीक है उल्टा पूछते हैं, एंडोन को साधारणतः किस नाम से जाना जाता है? अभी तो ही गया स्टार। एंटीडॉन को साधारणतः किस नाम से जाना जाता है? कोई स्टार है, यह फेदर स्टार। हाँ फेदर, फेदर, हाँ फेदर, फेदर, फेदर मतलब पंख होता है।
पंख स्टार, ठीक है। हाँ, फेदर स्टार, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑफियोरा को क्या कहा जाता है? कौन स्टार कहा जाता है ऑफियोरा को? हाँ, ऑफियोरा को कौन सा स्टार कहा जाता है? ब्रिटल स्टार। हाँ, ब्रिटल स्टार, ठीक है। और एकिनस को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है एकिनस को? समुद्री आर्चिन। हाँ, समुद्री आर्चिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ कॉर्डेटा की स्थापना किस वैज्ञानिक ने की थी? हाँ, बेल्फोर। हाँ, बेल्फोर ने की थी, ठीक है। और संघ कॉर्डेटा के में कितना विद्यमान एवं कितना विलुप्तप्राय जातियां ज्ञात हैं? हाँ, सही है, 55,000 विद्यमान है और 25,000 विलुप्तप्राय जाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा हेतु संघ कॉर्डेटा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 13 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मत्स्य वर्ग में श्वसन किसके द्वारा होता है? हाँ, सही है, गिल्स यानी क्लोम के द्वारा होता है, ठीक है। मत्स्य वर्ग का हृदय कितना वेशमी होता है? हाँ, 2 वेशमी होता है और उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त ही पंप करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य वर्ग के कुछ उदाहरण दीजिए। हाँ, ठीक है, चलिए सुनिए, शार्क, टॉर्पीडो, रेहू, कतला, भेटकी, हिप्पोकैम्पस, एनाबस, मांगुर, सिंगी, प्रोटोप्टेरस, ये सब जो है सब मत्स्य वर्ग के उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, रेहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ, सही है, हाँ, लेबियो रोहिता। हाँ, लेबियो रोहिता, ठीक है। अगला बताइएगा, किसे कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है? सही है, हाँ, मांगुर को कैटफिश के नाम से जाना जाता है। और मांगुर का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है नहीं, क्लेरियस बेट्राकस। हाँ, क्लेरियस बेट्राकस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसे डॉग फिश भी कहा जाता है? डॉग फिश, शार्क। हाँ, शार्क या अस्कोलियोडॉन। हाँ, शार्क या अस्कोलियोडॉन को डॉग फिश भी कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, टॉर्पीडो को किस नाम से जाना जाता है? मतलब विद्युत वाला। हाँ, इलेक्ट्रिक रे, सही है, इलेक्ट्रिक रे नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्पस एक समुद्री मीन है जिसे क्या कहते हैं? सही है, हाँ, समुद्री घोड़ा कहते हैं, सी हॉर्स कहते हैं, ठीक है। उभयचर वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? हाँ, एम्फीबिया या उभयचर। हाँ, उभयचर वर्ग नाम दिया गया है, ठीक है। उभयचर वर्ग ये अनियततापी जंतु होते हैं। इस वर्ग में लगभग कितने जातियां पाए जाते हैं? सही है, ठीक है, 3,000। हाँ, 3,000 जातियां पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उभयचर वर्ग का हृदय कितना आलिंद और कितना निलय का बना होता है? सही है, 2 आलिंद और 1 निलय, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उभयचर वर्ग में लार्वा अवस्था में श्वसन किसके द्वारा होता है? सही है, गिल्स के द्वारा, ठीक है। और जबकि वयस्क जंतु में फेफड़ा द्वारा, हाँ, त्वचा तथा मुख गुहा द्वारा भी होता है,
ठीक है। और किसी किसी जंतु में वयस्क अवस्था में ही श्वसन क्लोम के द्वारा ही होता है, गिल्स के द्वारा ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उभयचर वर्ग में मलाशय और मूत्र जनन वाहिनी किसमें खुलते हैं? उसको कहते हैं क्लोएका। हाँ, क्लोएका में खुलते हैं। हाँ, क्लोएका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, उभयचर वर्ग में अधिकांशतः परिवर्धन के समय एक लार्वा बनता है, उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे टेडपोल लार्वा कहते हैं। हाँ, टेडपोल लार्वा है, लार्वा तो उभयचर ही तो है। हाँ, तो टेडपोल उसे कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उभयचर वर्ग के कुछ उदाहरण दीजिए। हाँ, प्रोटियस, नेटुरस, साइरेन, सैलामेंडर, मेढक, दादुर, टोड या धात्री दादुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टोड का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोड, हाँ, टोड का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूफो। हाँ, ब्यूफो। यह शिकार की खोज में अधिकतर रात में निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलिटीज को क्या कहा जाता है? एलिटीज को क्या कहा जाता है? एलिटीज को कहा जाता है धात्री सेक। हाँ, धात्री सेक कहा जाता है। मिडवाइफ टोड कहते हैं। हाँ, मिडवाइफ टोड भी कहते हैं एलिटीज को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइला को क्या कहते हैं? हाइला। हाँ, हाइला को कहते हैं वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक। हाँ, मंडूक मतलब मेढक होता ही है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सरीसृप वर्ग ये थल पर रेंगकर चलते हैं, इसलिए इस वर्ग को क्या कहा जाता है? ठीक है, रेप्टिलिया। हाँ, रेप्टिलिया वर्ग कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सरीसृप वर्ग या रेप्टिलिया वर्ग में प्रारंभिक विकास में बताइएगा श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम। हाँ, गिल्स। ठीक है। और वयस्क में श्वसन फेफड़ा यानी लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सरीसृप वर्ग के हृदय में कितना आलिंद और कितना निलय होता है? 2 आलिंद और 1 निलय। वो भी जो होता है आंशिक रूप से विभाजित 1 निलय होता है। ठीक है। चलिए, सरीसृप वर्ग में क्या आरबीसी पाई जाती है? हाँ, सही है, पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सरीसृप वर्ग में कोई लार्वा अवस्था पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। हाँ, नहीं पाई जाती, लार्वा अवस्था नहीं होती है। ठीक है। सरीसृप वर्ग के कुछ उदाहरण दीजिएगा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। गोह, कैलोटिस, नाग, करैत, अजगर, मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर, कछुआ, स्पिनडॉन और कच्छप, टर्टल। ठीक है। हाँ, नहीं, कछुआ इसी में आता है, सरीसृप वर्ग में ही आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाइथन को साधारणतः क्या कहते हैं? सही है। ठीक है, उसे अजगर कहते हैं। ठीक है। नाजा एक साधारण नाम किसका है? कोबरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगेरस का साधारण नाम? करैत। ठीक है। हिमेडिक्टिलस को क्या कहते हैं? को किस नाम से जाना जाता है? हिमेडिक्टिलस को
घरेलू छिपकली, ठीक है। और वैरानस को साधारणतया किस नाम से जाना जाता है? वैरानस को साधारणतया किस नाम से जाना जाता है? गोह, हाँ गोह नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, किसे उड़ने वाली छिपकली कहते हैं? सिलोडर्मा। उड़ने वाली छिपकली इसे कहते हैं ड्रैको को, हाँ ड्रैको को उड़ने वाली छिपकली कहते हैं, ठीक है। पक्षी वर्ग का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, कौन कौन? स्वाद, उदर, हाँ, सिर, गर्दन और धड़, सिर, गर्दन और धड़, ठीक है। अगला बताएगा, पक्षी वर्ग का हृदय कितना बेस में होता है? ठीक है, 4 बेस में होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अष्टुथियो या ऑस्ट्रिच दौड़ने वाला एक बहुत बड़ा पक्षी है, इसे साधारण भाषा में क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग, ठीक है। कीवी का वैज्ञानिक नाम, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है? एप्टेरिक्स, हाँ एप्टेरिक्स, ठीक है। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही है, पावो क्रिस्टेटस, ठीक है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? और सबसे छोटा जीवित पक्षी? हमिंग बर्ड, ठीक है। और तीव्रता उड़ने वाली पक्षी? अबाबिल, ठीक है। एक विलुप्त प्राय पक्षी जो मॉरिशस में पाया जाता है? डोडो, हाँ डोडो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का होता है? ये जमैका की, हाँ वर्बियन हमिंग बर्ड, हाँ वर्बियन हमिंग बर्ड, ठीक है।